हेलो गाइस, गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने को हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ये गर्मी की छुट्टियां जो अब मुश्किल से 1-2 दिन बची हैं, इन दिनों को यादगार बनाया जाए। और मैं भी इस काम में पीछे रहने वाला कहाँ हूँ। आज इत्तेफाक से ज़ीशान जलील साहब, जो कभी मेरे साथ 10th क्लास में पढ़ते थे और आज भी मेरे बहुत करीब हैं, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा, वसीम भाई, आपने इस आम के सीज़न के शुरुआत में कहा था कि आप जो है मुझे दोबारा से यहाँ पर घुमाने लेकर आइएगा, तो चलो। और हाँ, उन्होंने भी कहा था कि वसीम भाई, जब आम का सीज़न अपने शबाब पर होगा, डाल चुएगा, तो उस एक बार हम दोबारा से आएंगे। तो उन्होंने मुझे याद दिलाई कि चल रहे हो क्या आज बाग की सैर करने के लिए। तो मैंने उन्हें यस बोला और उसके बाद हम दोनों चल दिए ज़ीशान भाई के बाग की तरफ। सबसे पहले हम बाग पहुंचने के बाद ज़ीशान भाई ने कहा, चलो वसीम भाई, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ बाग में आम के साथ साथ नींबू और वो भी हैं, अमरूद भी हैं, जामुन के पेड़ भी हैं और इस टाइम जामुन आ रहे हैं, चलो जामुन देखने चलते हैं। तो सबसे पहले वो मुझे जामुन दिखाने के लिए चल दिए और वहाँ पर जाकर मैं देखा बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों जामुन गिरी पड़ी हैं, लेकिन जामुन अभी पूरी तरह से वो जो मोटी हो जाती है ना बारिश के होने से और पूरा शबाब आ जाता है उन पर, वो नहीं आ पाई। अभी 1-2 बारिश होगी तो वाकई जो ये जामुन का सीज़न है अपने शबाब पर आ जाएगा। खैर, वहाँ का राउंड लेने के बाद हमने जो मन में प्लान किया था ज़ीशान भाई ने और मैंने, फिर उसके मुताबिक हमें काम करना था। हमें वहाँ पर क्या करना था, सबसे पहले वहाँ पहुँचने के बाद हमें वहाँ पर नहाने का जो प्रॉमिस हुआ था कि भाई, मैं कभी मुझे याद नहीं है, बहुत छोटा था तब, जब हम कभी फूफी के यहाँ जाते थे फरीदपुर साइड, तो वहाँ पर एक खेत में ट्यूबवेल चलता था, वहाँ कभी मैं नहाया था। उसके अलावा मुझे कभी ध्यान नहीं है कि कभी मैं बाहर खुले में नहाया हूँ। तो आज ये मौका था कि चलो भाई, यहाँ पर ये चीज़, ये तमन्ना भी पूरी की जाए। तो वहाँ पर उन्होंने अपने जो जिनको उन्होंने बाग दे रखा है उनसे कहा, भाई साहब, थोड़ी देर के लिए 10-20 मिनट के लिए ट्यूबवेल चला दीजिए। और ट्यूबवेल के साथ साथ उन्होंने क्या कर रखा है, एक छोटा सा एक पूल बना रखा है, जिससे कि बच्चे या कोई भी यहाँ से कोई जाए फैमिली मेम्बर्स, तो उसको नहाना हो तो बढ़िया करके वहाँ पर स्विमिंग पूल का मज़ा ले सके। तो बस ये जो हमारी प्लानिंग थी, हमने उसके मुताबिक काम किया। तो हमने वहाँ पर, चलो भाई, कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद चलो भाई वहाँ पर आज नहाते हैं। तो पहले तो आप देखेंगे कि ट्यूबवेल जब चलाया तो वो काफ़ी बड़ा पॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें 2-3 मिनट लगे उसको फुल होने में। और उसके बाद हम उसमें नहाए। पानी इतना ठंडा था कि ये समझ लीजिए कि उस ठंड लग रही थी, कभी छूट रही थी। तो हम उसमें खूब नहाए और साथ साथ वहाँ पर हम पहले ही एक बाल्टी में बहुत सारे आम लेकर गए थे कि चलो भाई, आम खाएंगे और साथ साथ नहाएंगे। आप देख रहे हैं, देखिए ट्यूबवेल जब उन्होंने चलाया है तो अभी पानी भर रहा है, और जब ये पानी भर जाता है तो फिर वो जो कहानी है वो शुरू होती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है यहाँ पर और अच्छे से मैं समझता हूँ 2-3 लोग बढ़िया से, 4-5 लोग आराम से नहा सकते हैं। और उसके बाद जो इस पूल के ऊपर साइड में जो वाटर पास है, उससे जब पानी बहता है तो बाहर ऐसा लगता है झरना बह रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात, प्रकृति की गोद में आप जब पहुँचते हैं ना, तो जो सुकून, जो राहत, जो आपको एहसास होता है कि प्रकृति के ये पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी है। हम इस दुनिया में, इस दुनिया के पीछे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए जो इसको काट रहे हैं, पेड़ों को काट कर सत्यानाश कर दिया हमने, प्लॉटिंग कर दी सब जगह। हालांकि अभी वहाँ पर कोई बस्ती नहीं हो रही। आप शहर के चारों तरफ देखते हैं कि बस्ती कुछ नहीं हुई, बस हर इंसान उसको एक शौक़ लगा हुआ है कि वो कोई प्लॉट लेकर अपना स्टेटस दिखाए कि मेरे पास 1 प्लॉट है, 2 प्लॉट है। तो खैर, ये बात एक अलग है। मैं उधर चला गया। अब हमने खूब वहाँ पर पानी में बैठे, हम नहाए। आम हमने पहले ही लेकर रख रखे थे साइड में, और वहाँ पर डाल का ताज़ा आम हम चूसते रहे, खाते रहे, और ठंडे पानी में और साफ़ शफाफ पानी में हम डुबकी भी लगाते रहे। आम का जो जितना भी वेस्टेज था हम साइड में फेंकते रहे, ऐसा नहीं इधर उधर, एक ही साइड हमने सब छिलके और उसकी जो गुठली थी वो एक साइड फेंकी और खूब डुबकी लगाई, खूब मज़ा आया। आम भी बहुत, इस टाइम कलमी का आम जो है बेहतरीन हुआ है।
दशहरी से बेहतरीन इस टाइम जो है वो कलमी का आम है और टाल का आम। मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त। हम खूब देर तक नहाते रहे, डुबकी लगाते रहे, मज़े करते रहे, हुल्लड़बाजी खूब की हमने, खूब पानी भी उड़ाया। जैसे बिल्कुल वही एक फ़ीलिंग आ जाती है जैसे कि अभी आप चाहे कितने भी बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं अभी। अब बैठकर वहाँ पर बैठे रहे, इधर उधर अटखेलियाँ करते रहें और आम चूसते रहे, पीछे फेंकते रहे गुठलियों को, छिलकों को, और पानी के साथ खेले भी जैसे बच्चे खेलते हैं ना, इस तरह से हम दोनों खेले भी पानी में। और सबसे बड़ी बात है वहाँ हमारे अलावा एक तो वहाँ के जो बाग जिनके पास है इस वक्त ये सीज़न, वो थे, वो भी अपने पास अपनी कुटिया में बैठे थे। उसके अलावा हम ही थे और साथ ही साथ मेरा भतीजा भी था। और उसके बाद देखिए हमने खूब पानी खूब उड़ाया, छपाक छपाक, खूब खूब मज़ा किया। मज़ेदार ये जो एक्सपीरियंस है, ये यादें जो हैं कभी भुलाई नहीं जा सकती। देखिए वो जो मैं बात कर रहा था कि जो पूल है उसमें एक वाटर पास है, उसके नीचे बैठने पर ऐसा एहसास हो रहा है कि झरने का पानी गिर रहा है, भाई उसका भी आनंद ले लें। हम तो कहीं इस तरह से झरने वरने पर जाते नहीं, साफ सी बात है, ना ही कहीं हम नदे नाले में नहाते हैं। तो हमारे लिए तो ये बेहतरीन था। उसके बाद उन्होंने कहा वसीम भाई चलो थोड़ा सा आम भी देख लेते। तो वो चले गए खुद ही कि मैं खुद उठा कर लाता हूँ। साथ साथ में उन जो बाग के मालिक का मतलब जिन्होंने ये फसल ख़रीदी है वो भी इस टाइम थे। मालिक तो ज़ीशान भाई हैं। तो ये थोड़े से आम लेकर आए डाल के, और मेरे भी मन किया कि चलो मैं भी उठाता हूँ भाई, 2-4 आम मैं भी लाता हूँ। तो मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक बहुत शानदार दशहरी का एकदम पीला आम पड़ा है, और उसके अलावा 4-6 आम और भी थे, और मैं उठाकर लेकर आया। और इतने उन्होंने क्या किया जीशान भाई ने उससे कहा, क्योंकि ये फसल तय होती है ना कि तो इतने किलो हमें, इतने कुंटल आम हमें चाहिए फसल का, तो इस तरह से उनका होगा कुछ। तो उन्होंने कुछ आम मेरे लिए भी और अपने परिवार के लिए भी जीशान भाई ने उनसे लिए। और इस तरह से आज जो है मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी का यादगार लम्हों में से एक रहेगा, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसी वजह से मैंने इसको कैमरा में कैद कराया है और इसको मैं अपलोड भी कर रहा हूँ अपने चैनल पर, जिससे कि कभी भी मैं देखूँ, देखो हम दोनों वहाँ गए थे और किस तरह से हमने आनंद उठाया था। और उसके बाद जब उन्हें याद आई कि वसीम भाई एक हमारे यहाँ आम और ये जामुन के साथ साथ नींबू के पेड़ भी हैं, चलो नींबू के पेड़ भी देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, तो गर्मी का सीज़न है और हर घर में नींबू होना ही चाहिए। नींबू का मुझे बड़ा शौक़ है, मैं शिकंजी बनवा कर पीता हूँ। तो वो मुझे लेकर चले गए और वहाँ पर हमने देखा कि अभी जो है ज़्यादातर जो नींबू है अभी कच्चे हैं। कच्चे की पहचान ये है कि वो हरे हैं, उनके ऊपर पिलापी अभी नहीं चाहिए। उनके ऊपर जब पिलापी आती है तो उससे पता चलता है कि नींबू जो है अपना मतलब ये जो है पक गया है या रसीला हो गया है, हाँ इसमें ये रस भर गया है। तो वहाँ पर देखा मैंने तो कुछ नींबू लग रहे थे कि हाँ वो पीलापन लिए हुए हैं। तो उसमें से कुछ हमने नींबू कोई 8-10 नींबू तोड़े। जीशान भाई ने भी 2-3 नींबू बताया कि भाई ये तोड़ लीजिए वसीम भाई, ये देखो ये अच्छा है, और जो हरा भी है और ऐसा लग रहा है कि ये रसीला है, उसको आप ऐसा करेंगे। वो जीशान भाई को आप काफ़ी तजर्बा है इन चीज़ों का, वो बोलेंगे आप इनको पेपर में लपेट कर रख देंगे, 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। तो मुझे लगा हालांकि जो नींबू हमने तोड़े हैं वो पके हुए हैं, वो रसीले हैं, उनको अभी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी घर पर लाकर मैंने उनको जो है पेपर में कर दिया है। और यहाँ पर हमने कुछ नींबू तोड़े और उसके बाद बस हमारा आज का जो रूटीन था या आज का जो हमारे प्लानिंग थी वो लगभग पूरी होने की थी। और यहाँ पर उन्होंने मुझे आम ही नहीं खिलाया और हम नहाए नहीं, बल्कि उन्होंने खूब सारे आम मेरे घर के लिए भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया।